जीवन का हर कदम, हर सांस, हर खुशी और दुख, ये सब कुछ केवल संयोग नहीं बल्कि एक गहरे मंतव्य का हिस्सा है। एक मुसलमान के लिए ईमान सिर्फ एक विश्वास नहीं बल्कि जिंदगी की आधारशिला है। वह विश्वास कि अल्लाह ताला सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं और जो हो रहा है वो सब उचित समय पर उचित तरीके से हो रहा है। आपकी जिंदगी की पहली सांस भी उन्हीं की दी हुई है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वदयालु अल्लाह। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको इस दुनिया में क्यों भेजा गया? क्या यह सब बस एक संयोग है या आपकी जिंदगी की कहानी किसी बड़े उद्देश्य से लिखी गई है? हर मुसलमान को यह समझना चाहिए कि अल्लाह कभी किसी को बेकार नहीं बनाते। उनकी हर रचना के पीछे एक अदृश्य योजना होती है जिसे आज हम न समझे, लेकिन कल वही योजना हमारे जीवन की सच्चाई साबित होगी। अल्लाह ताला किसी को इसलिए चुनते हैं क्योंकि वह उसकी बाहरी कमजोरियों को नहीं बल्कि उसकी आंतरिक ताकत को देखते हैं। आपके अंदर की वह क्षमता जिसे दूसरे नजरअंदाज कर सकते हैं, वही आपके रब के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप छोटे थे तब भी अल्लाह ने आपके दिल में वह कोमलता, नम्रता और दया रखी जो आज आपके व्यक्तित्व की नींव बन रही है। हो सकता है कि आपने कई बार गिरना झेला हो, लेकिन ध्यान दीजिए, हर बार आप उठे। क्या यह आपकी अपनी ताकत थी या फिर किसी ने आपको उठाया? वह कोई और नहीं, आपका रब ही था, अल हाफिज, अर रहमान, अर रहीम। जब दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया तब भी आपका रब आपके साथ था। जब लोगों ने आपको तुच्छ समझा तब भी आपका रब आपको सिखा रहा था। जब आप रोए तब भी आपका रब आपके आंसुओं को देख रहा था। अल्लाह ने आपको बचपन से ही चुना था। आपकी आत्मा में कुछ ऐसा देखा था जो दूसरों की नजर में नहीं आया। एक अद्वितीय दृढ़ संकल्प, एक गहरी इच्छा शक्ति, एक अनुत्तरजित तमन्ना। आपके आंसू, आपकी मौन प्रार्थनाएं, आपके अकेलेपन के क्षण, ये सब कुछ ना तो बेकार थे ना ही बेमानी। ये सब ऊपर वाले तक पहुंचे। आपके जीवन में आई हर कठिनाई आपके भाग्य की ओर ले जाने वाली सीढ़ी बनी। आज से प्रतिदिन अपने आप से कहें, मैं अल्लाह की एक विशेष रचना हूं। मुझे मेरे रब ने चुना है। मैं कोई अकेला नहीं हूं, मैं कोई असफल नहीं हूं। मेरी सफलता पहले ही लिखी जा चुकी है। इंशाअल्लाह मैं जितना अधिक धैर्य रखूंगा उतना ही मैं अपने रब के करीब आऊंगा। मैं अपने अतीत से सीखता हूं लेकिन उसमें फंसा नहीं रहता। चाहे कुछ भी हो जाए मैं संतुष्ट रहूंगा क्योंकि अल्लाह के आदेशों में केवल अच्छाई छिपी होती है। सकारात्मकता आपके जीवन में सफलता का एक बहुत बड़ा रास्ता है। कृतज्ञता आत्मा को प्रकाशित करती है। जब आप सुबह उठें तो कहें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयना बड़ा मा अमाताना व इलैहिन नुशूर। अल्लाह की स्तुति करो जिसने हमें मृत्यु के बाद जीवन दिया और उसी के लिए पुनरुत्थान है। जब भी आप खाना खाएं तो कहें, या रब तूने मेरा गुजारा आसान कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। उदासी आए तो अपने अतीत पर विचार करें और कहें, या अल्लाह मैं आपको वहां से यहां तक लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। और जब आप किसी काम में लगे तो कहें, रब्बी असरा वला तासीरा व बिल खैरी या रब। इस काम को आसान बनाओ, इसे मुश्किल मत बनाओ और इसे अच्छाई के साथ पूरा करो। और अंत में ये याद रखें, हस्बुनल्लाहु व नियामल वकील। अल्लाह हमारे लिए पर्याप्त है और वह सबसे अच्छा संरक्षक है। हे अल्लाह, मुझे वह व्यक्ति बना जो तू चाहता है, न कि केवल वह जो मैं चाहता हूं। हे अल्लाह, मैं अपने भाग्य के बारे में शिकायत नहीं करता, मैं तुझसे प्यार करता हूं। हम कभी कभी सोचते हैं कि क्यों इतनी कठिनाइयां, क्यों इतना दर्द, लेकिन यह जान लें कि जिन्हें अल्लाह महान ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है उन्हें पहले सिखाया जाता है कि कैसे गिरना है और फिर कैसे उठना है। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं, फ़इन्ना मा अल उसरी युसरा। वास्तव में कठिनाई के साथ आसानी आती है। इसका मतलब यह नहीं है कि कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि यह कि हर कठिनाई के साथ ही आसानी भी छिपी होती है। हमें केवल धैर्य बनाए रखना है और अपने रब पर विश्वास रखना है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके आसपास के सबसे करीबी लोग भी अजनबी लग रहे थे? क्या कभी आपने मदद की कोई उम्मीद खो दी थी, लेकिन आप वास्तव में कभी अकेले नहीं थे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा,
कभी उसने आपके लिए किसी दोस्त को भेजा, कभी किसी किताब के माध्यम से आपको सीख दी, कभी किसी वीडियो या सलाह से आपका मार्गदर्शन किया। यहाँ तक कि जब कोई भी आपके साथ नहीं था तब भी आपका रब आपके साथ था। कोई भी इंसान बिना उद्देश्य के पैदा नहीं होता। जो बात आपको अभी समझ में नहीं आई है वही आपके जीवन का असली मिशन हो सकती है। कभी आप किसी को सांत्वना दे रहे हैं, कभी किसी की प्रार्थना का साधन बन रहे हैं, कभी किसी को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। इस तरह अल्लाह ने आपको प्रकाश का स्रोत बनाया है। आपको अलग तरह से बनाया गया है क्योंकि आपका उद्देश्य अलग है। प्रत्येक मुसलमान उम्मा का एक हिस्सा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है उम्मा की एकता, प्रगति और सुधार में। जब आप अपने बचपन, अपनी असफलताओं और अपने संघर्षों को देखते हैं तो क्या आपको अब एहसास होता है कि हर दुख एक सबक लेकर आया था? उस समय लग रहा था कि सब कुछ आपके विरुद्ध है, लेकिन आज आप समझ गए हैं सब कुछ आपके लाभ के लिए था। हर घाव ने आपको मजबूत किया, हर अकेलापन आपको अल्लाह के करीब लाया और हर अस्वीकृति ने आपको आत्ममूल्य का महत्व सिखाया। तुम्हें कभी भुलाया नहीं गया, तुम्हें कभी त्यागा नहीं गया। तुम्हें तैयार किया जा रहा था एक ऐसे उद्देश्य के लिए जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। आत्म प्रेम का मतलब अहंकार या स्वार्थ नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य है अपने आप को अल्लाह के खास आशीर्वाद के रूप में पहचानना। जो व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है वही दूसरों के साथ भी प्यार और ममता बांट सकता है। जब आप अपने आप को सम्मान देते हैं तो आपके अंदर वह सकारात्मकता आती है जिससे आप दुनिया के साथ भी सहानुभूति और सम्मान से बर्ताव कर सकते हैं। हर सुबह जैसे ही आप उठे अपने आप को याद दिलाएं, मैं सक्षम हूं, मैं अल्लाह की रहमत से पैदा हुआ हूं, मैं कोई गलती नहीं हूं, मैं अपना उद्देश्य पूरा करूंगा इंशाअल्लाह। यह स्वयं को याद दिलाना न सिर्फ आपकी आत्मा को सुलझाता है बल्कि आपके दिन की दिशा को भी सही करता है। जब आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तो आपके कामों में भी वही विश्वास झलकने लगता है। जो कुछ भी आपको दिया गया है उसके लिए सदैव आभार महसूस करें। जब आपका दिल टूटे, जब आंसू आंखों से बहने लगे, तब अपने प्रभु से बस इतना कहें, या अल्लाह, जो बात मैं तुम्हें नहीं बता पा रहा वह तुम्हें पता है। मेरे दिल को शांति दो, मेरी आत्मा को सुकून दो। यह दुआ न सिर्फ आपके दिल को ठंडक पहुंचाती है बल्कि ऐसी शांति लाती है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हमेशा याद रखें, आपकी हर दुआ सुनी जाती है। कभी कभी अल्लाह तुरंत जवाब देते हैं, कभी कभी थोड़ी देर लगती है और कभी कभी वह आपकी मांग से भी बेहतर कुछ दे देते हैं। ऐसा कुछ जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब दुनिया सो जाए तो अपने रब से दिल की बात बांधते, उसके सामने कुछ छिपाने की कोशिश मत करिए। वह तो आपकी दिल की धड़कनों को भी समझते हैं। अपने आप को उनके सुपुर्द करते हुए कहे, या अल्लाह, मेरी कमजोरियों के बावजूद मुझे स्वीकार कर लो। मुझे वह दो जो मुझे शांति दे। जो चीज मुझे दुखी करती है उससे मेरी रक्षा करो और मेरे दिल को अपने प्यार से भर दो। या अल्लाह, मुझे उस रास्ते पर चलाओ जो सीधे तेरी ओर जाता है। ऐसी दुआ आपके दिल को मजबूत करती है और आपके कदमों को भी सही दिशा में डाल देती है। और कई लोगों को लगता है कि खुश रहना छोटी सी बात है, लेकिन सच तो यह है खुशी खुद कृतज्ञता का एक रूप है। हर आजमाइश में मुस्कुरा, हर मुश्किल में दूसरों के लिए आशा बने रहना, यह न सिर्फ आपकी आत्मा का सदका है बल्कि आपके जीवन में अल्लाह की रहमत बरसाने का एक रास्ता भी है। इंशाअल्लाह विश्वासियों की जीत निश्चित है, न सिर्फ दुनियावी सफलताएं के रूप में बल्कि एक शांत दिल, एक कृतज्ञ आत्मा और अल्लाह की खुशी के साथ जुड़े जीवन के रूप में। जो व्यक्ति अपने निर्माता से जुड़ा रहता है वह पहले ही सफलता पा चुका है और इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी और आखिरत में भी वह इस सफलता को बरकरार रखेगा। अगर यह संदेश आपके दिल में गूंज रहा है तो कृपया नीचे लिखें, मैं जो हूं वह इसलिए हूं क्योंकि अल्लाह ने मुझे चुना है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर यह बात आपके दिल को छू जाए तो इस पोस्ट को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों,
भाई बहनों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हम सभी को इस जीवन और अगले जीवन में सर्वोत्तम स्वास्थ्य, धन और सफलता प्रदान करे। आमीन।